सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। उसके लिए एक वीडियो में काढ़ा बनाए के माध्यम से कौन से काढ़ा लिया जाए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाएगी। और दूसरे वीडियो में कैसे रहन सहन में परिवर्तन किया जाए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। अब यह तीसरा जो है, ये योग पर बना रहा हूँ कि हमें कौन से योग करने चाहिए जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ सकती है। अब इसमें पहला जो है वह है हलासन। हलासन करने के लिए हम लेट जाएंगे और दोनों पैरों को उठा के पीछे की ओर कर देते हैं। ये खाली पेट ही करना है, सुबह सुबह ही करना है और 3 मिनट तक करना है। यदि 3 मिनट तक नहीं कर सकें तो 1 मिनट तक करें या आधा मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 मिनट तक ले जाएं। आदर्श स्थिति 3 मिनट तक है। दोनों पैरों को उठा के ले जाना है, दोनों पैरों को मोड़ना नहीं है, एकदम सीधा रखना है और हाथ जमीन पर रहेगा। हलासन के बाद मैं आपको बता रहा हूं धनुरासन। इसमें ना पेट के बल लेट जाएंगे और ठीक नाभि के बल पर पूरे शरीर को तान देंगे और हाथ की शक्ति से पैर को खींचेंगे, सिर को उठा लेंगे, सीना को भी उठा लेंगे और पीछे से कमर भी उठ जानी चाहिए। इसमें भी 3 मिनट तक की पोजीशन है, वैसे आप जितनी देर रख सकते हैं। और श्वास को छोड़ देंगे, यानी रेचक करेंगे और सांस को छोड़ने के बाद सांस को रोक देंगे और रोक करके इसको तान देंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे। अब सर्वांगासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को हवा में उठा देंगे कंधे की ताकत से। इसे भी 3 मिनट तक रखना है। आप ऐसे जितना देर तक रख सकते हो। अब इसके बाद भुजंगासन करते हैं, सर्पासन।
देखें 2 विधियों से किया जाता है। हाथ के ऊपर हाथ रख लेते हैं, दोनों पैरों को मिला लेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, सिर को पीछे की उठाएंगे और 3 मिनट तक करने का प्रयास करेंगे। कमर को अधिक से अधिक नीचे दबाएंगे और सिर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे। इसके बाद उष्ट्रासन बता रहा हूं। घुटने के बल पर खड़े हो जाएंगे और टखने को पकड़ लेंगे और कमर को विपरीत दिशा में धकेलेंगे, सिर को झुला देंगे। इसे पंजा इस तरह से खड़ा करके कर लें शुरू में, यह आसान है, बाद में इस तरह से कर लेंगे। पहले मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूं। जब 3 मिनट रहने की शक्ति आ जाए आपको, तब दूसरा करना, इस तरह करके। इसके बाद पद्माकरासन बता रहा हूं। पद्मासन लगा लेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे और हाथ को इस तरह रखेंगे, वजन थाम लेंगे शरीर का, सिर का, और ऊपर की ओर देखेंगे। तीन मिनट तक रहने की ताकत हासिल करनी है आपको। इसके बाद चक्रासन करेंगे। ऐसे लेट जाते हैं, लेट करके हाथ को पीछे की ओर कर लेंगे और शरीर को पूरा उठा देंगे। तीन मिनट की ताकत आपको हासिल करनी है। अब इसके बाद पश्चिमोत्तानासन तरह दोनों पैरों को सामने फैला देंगे, घुटना मोड़ेंगे नहीं, उठने नहीं देंगे घुटना को, और हाथ को भी मुड़ने नहीं देंगे। ऐसे पहले पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे, फिर पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे। इससे आपकी नाभि जो है, जो इधर उधर डिग जाती है, वो सही जगह पर आ जाएगी। और इम्यूनिटी के लिए नाभि ही मुख्य होता है। तो इसको पकड़े दोनों अंगूठों के, पैर के अंगूठे को, और केहूनी को जमीन से टिका देंगे, सिर को यहाँ सटाएंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य होगी। 3 मिनट तक रहने का दमखम हासिल करना है। शुरू में जितना कर सकते उतना करेंगे। इसके बाद पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करेंगे। उसमें दोनों हाथों को फंसा लेंगे और पैर को आगे इस तरह से ले जाएंगे, और पेट यहाँ रहेगा, सीना यहाँ रहेगा, चेहरा आगे की ओर रहेगा। इससे एकदम सूर्य के अंदर जागृत हो जाता है और जो पेट बढ़ा हुआ है वो पिचक जाएगा और हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है।
इसके बाद मत्स्येंद्रासन आ रहा हूं। पैर को इधर सीधा रखे और जो पैर खड़ा रहेगा उसका विपरीत हाथ, यानी जैसे मेरा बायां पैर इधर है तो ये दायां हाथ इधर आकर के यानी घुटने को पार करते हुए इसको पकड़ लेगा, पैर को पकड़ लेगा और दूसरा हाथ जांघ को पकड़ लेगा पीछे से और पीछे देखना है। अब इसी क्रिया को बदल देंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। तीन मिनट तक रहने की कोशिश करेंगे इसमें भी। अब इसके बाद आपको नाभि आसन बता रहा हूं। नाभि के बल पर लेट जाएंगे, दोनों हाथों को आगे उठा लेंगे, दोनों पैरों को पीछे उठा लेंगे और श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। 3 मिनट तक रहने का प्रयास करेंगे। वैसे शुरू में चाहे 10 सेकंड ही क्यों ना हो, धीरे धीरे इसको क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। देखिए पैर को उठा रहा हूं, हाथ को आगे सामने उठा रहा हूं। अब नाभि चालनासन करेंगे। इसमें नाभि को चलाया जाता है और इसके लिए नाभि को आगे पीछे जितना ले जा सकते हैं लाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। सीधा बैठेंगे, सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसे। कम से कम 11 बार करें। आदर्श स्थिति इसकी 108 बार है। अब खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को सटा लेंगे और दोनों हाथों को यहाँ स्पर्श कराएंगे। जब ये स्पर्श करने लगे, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, फिर इसको स्पर्श कराएंगे मुट्ठी को। जब ऐसा होने लगे देखिए, तो फिर हथेली को स्पर्श कराएंगे। जब ऐसा होने लगे तो हथेली को खींच के इसके समानांतर लाएंगे पैर के और सर को यहाँ सटा देंगे, जानु भाला सा। ये जो धरण होता है, जो डिग जाता है, तो उसको ये ठीक करता है, तो को ख़त्म करेगा और हमारी जो इम्यून पावर है उसको बढ़ा देता है। अब खड़े होकर के एक दिखला रहा हूँ, जमीन पर खड़ा हो जा रहा हूँ। देखिए खड़े हो जाएंगे, ये वलित वृक्षासन बता रहा हूँ। हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को मुड़ेंगे नहीं, हाथ सीधा रहेगा और कमर को मोड़ेंगे।
फिर दूसरा हाथ ले जाएंगे, मैंने एक एक बार दिखाया, आपको 5-5 बार करने हैं। अब आपको बता रहा हूं तानासन, बहुत आसान है ये। इसको लेट जाते हैं, हाथ को पीछे कर देंगे, हाथ को जितना पीछे तान सकते हैं तानेंगे, अब पैर को जितना आगे तान सकते हैं पैर को तानेंगे, और नाभि को जितना नीचे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएंगे, और जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे। यानी नाभि अधिक से अधिक नीचे जाएगी, अधिक से अधिक ऊपर उठेगी, और हाथ अधिक से अधिक जाएगा पीछे, पैर अधिक से अधिक आगे जाएगा। पैर को उधर खींचना है, हाथ को उधर खींचना है, नाभि को ऊपर नीचे खींचना है। यह बहुत अच्छा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। एक बात ध्यान रहे कि जब नाभि नीचे जाएगी तो नाभि को पीछे की ओर भी खींच लेना, ऊपर की ओर खींच लेना, सटक लेना है हर बार। आप अच्छा से इसलिए देख लीजिए। अब एक आपको बताने जा रहा हूं विपरीत भू नसाग्र स्पर्श आसन। नीचे आप कुछ थोड़ा गद्देदार कुछ रख लीजिएगा और इसमें नाक को सटाना जमीन से उल्टा होकर के, और कमर को उठा देना है और हाथ को जांघ पर रख लेना है। नाक सट जाना चाहिए जमीन से। विपरीत भू नासाग्र स्पर्श आसन इसका नाम है, और इसको भी 3 मिनट तक करने की ताकत हासिल करनी है। वैसे शुरुआत में आपको सेकंड भी रहे तो कोई बात नहीं है। पैर को दोनों मोड़ लेंगे। पैर को मोड़ने के बाद सिर को रोल करेंगे ऐसे, हाथ को यहां रख लेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फेफड़ा बहुत मजबूत हो जाता है, और जिन लोगों को साइनस वगैरह की समस्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फ्लोरोसिस सब ठीक हो जाता है। इम्यून पावर को यह बहुत बढ़ाता है, इसलिए इस आसन को करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद कुछ प्राणायाम बता रहा हूं जो इसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो बृहस्पति प्राणायाम है, आसान है। लेट जाएंगे, पैर को समेट लेंगे थोड़ा, और शरीर को ढीला छोड़ देंगे, और नाभि को आगे पीछे करेंगे। ज़्यादा शक्ति नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी शक्ति लगाएंगे बस, और नाभि आराम से नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। 108 बार तक इसे
करने की शक्ति हासिल करनी है। बहुत आसान है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जब हम लोग सोते हैं तो अमूमन ऐसे ही सोते हैं, लेकिन पैर को मोड़ करके तब इसको करेंगे तो इसका एक अलग इफेक्ट आएगा और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर है। पिछले वीडियो में जो रहन सहन में सुधार करने की जो बात मैंने की थी, तो उसमें इसको भी मैंने बताया था। ऐसा 108 बार करना है, ये आपको ध्यान में रहे। अब इसके बाद बता रहा हूं, उड्डयन बंद। सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस को रोक देंगे, पेट को पीछे ले जाएंगे और ऊपर की ओर सटक लेंगे, जैसे कि गड्ढा बन जाए। एक बार करके दिखाया मैं, आपको कम से कम 5 बार करना। अब इसके बाद जो है नौली क्रिया है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार है, क्योंकि ये सूर्य के अंदर पर बहुत काम करता है। नौली क्रिया में जिस तरह से अभी उड्डयन बंद लगाया था, ऐसे ही बंद लगा करके और पेट को, इसको यहाँ पे जो नौली होती है उसको घुमाना होता है, बाईं ओर दाईं ओर पलट पलट के। एक एक बार दिखा रहा हूँ आपको। आपको 5-5 बार करना है। अब इसके बाद आपको आकाशीय मुद्रा बता रहा हूं। सिर को पीछे ले जाएंगे और पीछे झुला देंगे सिर को, और पीछे देखेंगे, सीना को आगे करेंगे, नज़र को पीछे, और इसे 1 मिनट 2 मिनट से बढ़ाते हुए इसकी आदर्श स्थिति आधा घंटा है। आधा घंटा तक जो देख लेगा, उसके कफ संबंधित सारे रोग, साइनस संबंधित सारे रोग दूर हो जाएंगे। इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। यह पृथ्वी से विपरीत ताकत देता है हमें। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें खींचती है पृथ्वी की ओर, यह हमें विपरीत बल देता है, इसलिए हमें ज़्यादा जीवंत रखता है। ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं, यानी तर्जनी उंगली को ऐसे सटा देंगे, या यह है, इसको ले सकते हैं। खास मुद्रा में ये प्रयोग होता है। पीठ दर्द, कमर दर्द, जितने भी प्रकार के दर्द हैं सबको दूर करता है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। अब इसके बाद है द्रुत आकाशी। यहाँ से श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए इधर आएंगे। इसके बीच में कुंभक भी कर सकते हैं और बिना कुंभक के भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। कुंभक यानी श्वास को रोक देना।
ऐसे मैंने थोड़ा सा करके दिखाया, आप 108 बार तक कर सकते हैं, या अपनी शक्ति अनुसार जितना कर सकते हैं करेंगे। अब इसके बाद है आकाशभाती। गर्दन को झुला देंगे पीछे की ओर और झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे, और इसे भी 108 बार तक करते हैं। वैसे शुरुआत में आप 11 बार कर सकते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। यह जो मुद्रा है, तर्जनी उंगली को सटा लेना है अंगूठे से, ज्ञान मुद्रा इसी पे करना है। इस तरीके से आपको करना है 108 बार तक। इसके बाद बता रहा हूँ कपालभाति। ठीक है, सही जैसे आकाशभाती है उसी तरह से कपालभाति है। सीधा रह करके करते हैं, नाभि की ताकत से सांस को बाहर फेंकते हैं, हवा खुद ब खुद भरती है, हवा भर जाएगी फिर आप बाहर फेंक देंगे। इसे भी आप 108 बार करें। और ध्यान रहे गर्मियों के दिन में से 108 बार तक ही करेंगे, जाड़े के दिन में से आप 500 बार तक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे। अब इसके बाद है ओंकार प्राणायाम। ओम का उच्चारण करना है। 16 सेकंड या उससे ज़्यादा उच्चारण होना चाहिए एक बार में। 16 सेकंड से जो कम उच्चारण करता है उसकी इम्यूनिटी कम है। आप अपनी इम्यूनिटी नाप सकते हैं इससे। एक बार के उच्चारण करने में 16 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए समय, 16 सेकंड या उससे ज़्यादा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सही है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी में भी गलती है। अ उ म तीनों का उच्चारण करेंगे। ये प्रणव प्राणायाम है, इसको उद्गीत भी कहते हैं। यह काफ़ी शक्तिशाली प्राणायाम है, हमें पूरा का पूरा स्वस्थ रखता है। यदि हम इसे 1008 बार तक कर सकें तो अकेला ही समर्थ है सभी रोगों को भगाने में। लेकिन 108 बार तक भी अच्छी स्थिति मानी जाती है, और उतना नहीं भी कर सकते हैं आप तो कम से कम आप 11 बार तो अवश्य करें। इस तरह से आप करेंगे कम से कम 11 बार। अब इसके बाद है भ्रामरी उज्जाई संयुक्त प्राणायाम। भ्रामरी में भौरे जैसे गुंजन करते हैं उस तरह से गुनगुनाते हुए सांस छूट जाती है, और उज्जाई में सांस भरते समय आवाज़ निकालते हैं गले से। तो ये दोनों भ्रामरी उज्जाई संयुक्त करते, दोनों लगातार क्रम से करते रहते हैं, बीच में गैप नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा। यानी सांस जब छोड़ेंगे गुनगुनाते हुए, फिर सांस भरेंगे गुनगुनाते हुए, दोनों समय गुनगुनाना है। और ऐसा आदर्श स्थिति 108 बार है, लेकिन आप कम से कम 11 बार करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बता रहा हूँ, जिससे कि नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। इसमें लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। बाईं नाक से सांस लेंगे और बाईं से ही छोड़ेंगे पहले। ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे।
ऐसे 2 बार करके दिखाया मैं, आपको कम से कम 5 बार करना है। जब दोनों ही नाकों से, दोनों ही नथनों से बराबर फ्री रूप से श्वास आती जाती है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी सही है। अगर किसी से नहीं आती है, किसी से कम आती है, इसका मतलब है इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं दोष है। अब इसके बाद दाईं नाक से सांस भरेंगे, दाईं नाक से सांस छोड़ेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। हालांकि आदर्श से तो 108 बार तक है, जहां तक आप पहुंचना आपके लिए असंभव जैसा है, लेकिन 5-5 बार कम से कम करेंगे। अब बाईं नाक से श्वास भरेंगे और दाईं नाक से छोड़ेंगे, ये भी 5 बार। अब इसी क्रिया को उलट देंगे 5 बार करने के बाद, यानी दाएं से सांस लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। मैं बिना कुंभक किए कर रहा हूं, कुंभक रहित नाड़ी शोधन कर रहा हूं। कुंभक सहित भी किया जाता है, यानी सांस भरने के बाद सांस रोक दिया जाता है और तब छोड़ा जाता है। फिर सांस भरने के बाद फिर रोक दिया जाता है, यानी सांस छोड़ने के बाद भी रोक दिया जाता है, सांस भरने के बाद भी रोक दिया जाता है। दोनों तरीके से कुंभक करते हैं, आभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। परंतु आप शुरू में बिना कुंभक लगाए करें, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ जाता है वैसे वैसे आप कुंभक करें। पहले बाह्य कुंभक लगाना सीख लें, फिर आभ्यंतर कुंभक लगाना सीख लें। अब इसके बाद बाएं से सांस भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, तत्काल ही दाएं से लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। बिना कुंभक का मैं करके दिखला रहा हूं, आपको कुंभक सहित करना है। मैं 1 बार दिखा रहा हूं, आपको 5 बार कम से कम करना है। ऐसे दिखाया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। कुंभक रहित, कुंभक सहित नाड़ी शोधन करना है, तो 1 बार मैं करके दिखा रहा हूं कुंभक सहित। यह 1 बार मैंने आपको दिखाया। अब इसी तरह से अनुलोम विलोम करते हैं। अंतर दोनों में यह है कि इसमें सांस की आवाज़ सुनाई पड़ती है, यानी जोर से हम श्वास लेते हैं और जोर से श्वास छोड़ते हैं। श्वास पर श्वास जोर से लिया जाता है। और अनुलोम विलोम में बहुत धीमे, आहिस्ता, आराम से, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बाकी प्रक्रिया बिल्कुल यही है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा इसको करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब इसके बाद आपको सरल प्राणायाम बता रहा हूं, जिसमें आराम से सांस लेनी है, आराम से सांस छोड़नी है। थोड़ी सी जो हम लोग सामान्य लेते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी बस, और दोनों ही नाकों से ली जाएगी।
ये सरल प्राणायाम है। अब आपको शीतली प्राणायाम बता रहा हूं। मुंह गोल कर लेंगे, जीभ, और इसी से श्वास भरेंगे और फिर श्वास को रोक देंगे, फिर बाईं नाक से सांस छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा आपको 5 बार करना है कम से कम। अब इसके बाद जो है मैं आपको खिचड़ी मुद्रा बता रहा हूँ। इसमें जीभ को उलट दिया जाता है और पीछे की ओर छुड़ा दिया जाता है। जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मुंह में भीतर से लार गिरने लगेगी। ऊपर गुहा है यानी गुफा जैसा है, वहाँ से लार गिरने लगेगी, तो उसका सेवन करना है। यह खिचड़ी मुद्रा है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे सभी तत्वों को संतुलित करता है। हम लोग के शरीर में अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व होते हैं, और ये सभी उंगलियों पर जो है उनका प्रतिनिधित्व होता है। जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इनको ऐसे मिला लेना है। पंच तत्व मुद्रा इसको कहते हैं, और सीधा बैठ जाना है। सामान्य से सांस आएगी जाएगी रिलैक्स होकर के। पंद्रह मिनट बैठेंगे, पूरा संतुलित हो जाएगा। कम से कम 15 मिनट। वैसे अच्छे साधक 1.5 घंटे तक भी करते हैं, लेकिन आप कम से कम 15 मिनट बैठेंगे और आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे तत्व तो संतुलित हो जाते हैं। जब सभी तत्व संतुलित हो जाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिए। तो ये कुछ आसन थे, कुछ प्राणायाम थे। अब मैं आपको एक ध्यान की विधि बता देता हूं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। श्वास जब छोड़ेंगे तो ध्यान श्वास पर देंगे, और जितनी लंबी सांस रहेगी उतना ही लंबा आराम आराम से सांस छोड़ना है, और लंबा उतनी लंबी सांस छूटेगी, गहरी सांस छूटेगी, और उतना ही लंबा आपको उच्चारण करना है, जप करना है। हरे कृष्ण का जप कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए, हरे राम कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, या सिर्फ ओम कर लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जितनी लंबी सांस उतनी ही लंबी जाप होनी चाहिए। और एक जो श्वास आएगी, उसकी जो दूसरी श्वास आएगी वह मतलब जो छूटेगी, यानी प्रश्वास, वह उससे भी गहरी होगी। सांस छूटने पर इसे करना है। मन ही मन उच्चारण करेंगे। ये प्रश्वास का हुआ।
अब श्वास का, जब आप श्वास भरेंगे तो मुस्कुराएंगे और उच्चारण करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन हर बार अलग अलग राग से, यानी अलग अलग तरीके से हम करेंगे, अलग अलग तरीके से बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे। और जितना एक सांस में मुस्कुराएंगे, अगली सांस में उससे ज़्यादा मुस्कुराएंगे। इससे जो है हमारे में डोपामाइन प्रोटीन बढ़ता चला जाएगा, जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। ऐसा आपको करना है। आप मुस्कुरा सकते हैं जोर से, जितना उतना मुस्कुराते जाएंगे, जैसे जैसे सांस बढ़ती जाएगी। यह आपकी शक्ति को बढ़ा देगी, आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि करती है और आपके भीतर में शांति और आनंद एक साथ प्रवेश कराएगी। और 15 मिनट में आप शांति और आनंद से आपूरित हो जाएंगे, आप रिवाइटलाइज्ड हो जाएंगे। तो योग की ये विधियां हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसको आप कीजिए, लाभ उठाइए और सभी रोगों से बचे रहिए। ओम।